बांझ औरत किसे कहते हैं मालूम है? जिसकी कोई औलाद ना हो। और अगर ऐसा कोई मसला है जिसकी कोई औलाद नहीं है तो इंशाअल्लाह ताला वो ये वीडियो को मुकम्मल देख ले और इस काम को कर ले 3 महीने तक। समझे? किस तरीके से करना है वो भी इंशाअल्लाह मैं बताऊंगा, कब करना है वो भी मैं आपको बताने वाला हूं। ठीक है? अगर वाकई में औलाद नहीं है, बांझ है कोई औरत, अगर कोई औरत बांझ है, बे औलाद, तो 3 महीने तक ये अमल कर लेना। अल्लाह रब्बुल इज्जत उसको साहिब औलाद बना देगा। अल्लाह उसको, उसकी गोद में जो है औलाद हो जाएगी, उसकी गोद भी जो है सूनी गोद भर जाएगी। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूं रशीद अख्तर, आप देख रहे हैं बाबा रशीद ऑफिशियल। उम्मीद करता हूं आप लोग खैरियत से होंगे। अल्लाह आपको खुश रखे, शादो आबाद रखे, दीन और दुनिया की दौलत से माला माल फरमाए, आमीन या रब्बल आलमीन। कुछ आयतें हैं 30वें पारे की सूरह वलद की, बहुत हाई रिजल्ट है उसका और बहुत ज़ूद असर है, बहुत ज्यादा मुजरिबात से साबित है। अल्हम्दुलिल्लाह मुजरिब भी है और आजमाया हुआ है। अल्हम्दुलिल्लाह मेरे पास जितने केस आते हैं अल्लाह के फजल करम से, ला औलाद बे औलाद के ताल्लुक से, यही अमल मैं करके देता हूं और अल्लाह के फजल करम से 99%, मैं 1% तक नहीं छोड़ता, बल्कि 100 के 100% अल्लाह रब्बुल इज्जत उसको औलाद अता फरमाता है। आइए मैं आपको बताता हूं वो तरीका और वो अमल, क्या करना है, कैसे करना है, कब करना है। बस पूरा ध्यान से सुनना। समझे? शुरू करते हैं। बट उससे पहले अगर आप लोगों ने मेरे चैनल को पहली बार देखा है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को ऑन कर लें, वीडियो को लाइक करके इस वीडियो को शेयर करें। शेयर कर दें, जरूर कर देना शेयर। जो आयतें हैं वो सुने सबसे पहले। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ला उक़सिमु बिहाज़ल बलद व अंता हिल्लुम बिहाज़ल बलद व वालिदिन व मा वलद। ये 3 आयतें हैं सूरह वलद की। ठीक है? अब इसको, इन 3 आयतों का, ये 30वें पारे में सूरह वलद, ध्यान से सुनना। ठीक है? ये 3 आयतें हैं। अब 3 आयतों का करना क्या है? अगर बांझ औरत 7 दिन तक अय्याम हैज में, यानी कि जब महीना आता हो, माहवारी आती हो, अगर किसी औरत को औलाद नहीं है, समझे, औलाद की उसको चाहत है, तो जब उसको हैज आता हो, माहवारी आती हो, एमसी आती हो, उन्हीं दिनों में, यानी कि हैज के दौरान, अगर बांझ औरत 7 दिन तक अय्याम हैज में, हैज आने के दिनों में चीनी की प्लेट पर इन आयतों को लिखकर पीती रहे। कौन सी आयतें? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ला उक़सिमु बिहाज़ल बलद व अंता हिल्लुम बिहाज़ल बलद व वालिदिन व मा वलद। ये 3 आयतें हैज के वक्त में 7 दिन तक लगातार अगर कोई भी औरत जो बांझ है, जिनको औलाद नहीं है, वो पीती रहे, और जब पाक हो जाए नहा ले, जब पाक हो जाए, पाक होकर जो है गुस्ल करे, हो जाए गुस्ल करे, फिर शौहर के पास जाए, शौहर से हम बिस्तर हो। समझे? यही मामलात को जो है मुतवातिर, या तो पहले ही महीने में इंशाअल्लाह अल्लाह रब्बुल इज्जत उसको रिजल्ट दे देगा, या तो पहले ही महीने में उसको रिजल्ट मिल जाएगा, या फिर दूसरे महीने में भी ऐसा ही करे, जब उसको माहवारी आए, हैज आए, तब वो जो है 7 दिन लगातार एमसी के दिनों में जो है यही 3 आयतें चीनी की प्लेट पर लिखे, केसर जाफरान से या फिर किसी पीली हेल्डिंग से, और धोकर पीती रहे। समझे? दूसरे महीने भी ऐसा करे, उसके बाद जब वो पाक हो जाए, नहा ले, फिर बीवी अपने शौहर से हम बिस्तर हो। समझे? या तो दूसरे महीने में इंशाल्लाह रिजल्ट मिल जाएगा। अगर एक महीना, दूसरा महीना भी खाली जाता है तो तीसरे महीने में इंशाल्लाह दावे के साथ अल्लाह रब्बुल इज्जत आपकी मुराद को पूरी फरमाएगा। फिर तीसरे महीने में भी आप अय्याम हैज में, यानी हैज के वक्त में, जब आपको एमसी आती हो, महीना आता हो, माहवारी आती हो, तब आप जो है चीनी की प्लेट पर यही 3 आयतें लिख करके पीना है 7 दिन तक बराबर, और गुस्ल करने के बाद, पाकी होने के बाद में जो है अपने शौहर से हम बिस्तर हो। इंशाअल्लाह ताला अल्लाह रब्बुल इज्जत आपको औलाद अता फरमाएगा। आप इंशाअल्लाह ताला साहिब औलाद हो जाएंगे। आपकी गोद जो सूनी है औलाद के ताल्लुक से, आपका घर जो सूना है बच्चे के ताल्लुक से, इंशाअल्लाह उसकी
مطلب جو ہے کلکاریاں آپ کے گھر میں گونجیں گی. ٹھیک ہے، آپ یہ عمل کو کام میں لے لینا، انشاءاللہ تعالی 1001% کامیابی ملے گی. ٹھیک ہے، ویڈیو اچھا لگا ہو تو ویڈیو کو شیئر کر دینا، اپنے دوستوں احباب میں پیارا سا کمنٹ کرنا، اور کس طریقے کی کوئی پریشانی میں اگر جوجھ رہے ہیں تو آپ انشاءاللہ تعالی ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں دیے گئے نمبر پہ. روحانی علاج میں الحمدللہ کرتا ہوں، کیسا بھی جادو کیا ہوا ہو، گندا جادو کچھ بھی ہو، اگر کوئی ایسی پریشانی ہے تو انشاءاللہ تعالی ہم سے آپ رابطہ کر سکتے ہیں. کوئی فیس کوئی چارج نہیں، الحمدللہ 1 روپیہ کسی کا بھی حرام ہے، خدا کی قسم 1 روپیہ حرام ہے کسی کا. سامان آپ کا کتنے کا مل رہا ہے، مارکیٹ جائیے سامان لا کے دیجیے، علاج کر کے میں دیتا ہوں، آپ لے کے جا سکتے ہیں. چلیے انشاءاللہ ملاقات کرتے ہیں. اللہ حافظ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.